राधे राधे दोस्त, मैं पप्पू वर्मा, आपका भाई यूट्यूबर। आज मैं हिलसा कोर्ट के पास आया हूँ और यहाँ अम्बेडकर चौक के पास आरक्षण पर कुछ चर्चा कर रहे हैं। आज मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। और यहाँ राकेश रोशन विधायक जी भी आए थे और अपनी वक्तव्य रख कर चले गए। तो जो लोग यहाँ अभी मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा कि आपने कभी रामविलास जी का एक नारा सुना था कि मैं उस घर में दीपक जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो क्या जो आरक्षण हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें आरक्षण का जो अधिकार दिया है, शिक्षा में बराबरी का अधिकार दिया है, नौकरी में बराबरी का अधिकार दिया है, आत्मसम्मान में बराबरी का अधिकार दिया है, तो क्या वो रामविलास पासवान जी का जो नारा था कि हम उस घर में दीपक जलाने चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा है, क्या वहाँ तक दीपक जलाने का प्रयास किया जा रहा है? तो हम इन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। अच्छा सर, अभी जो आपने जो वक्तव्य दिया बीपी मंडल जी और या फिर बीपी सिंह जी, तो ये लोग का जो योगदान था वो खास करके जो ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर जस्टिस का जो है, तो इसमें बीपी मंडल जी का और बीपी सिंह जी का जो योगदान था वो आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं? देखिए, बात ऐसी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जगह दिया और मंडल साहब उस बात को उजागर किया, संविधान से उनको बाहर निकाला और बीपी सिंह ने उनको ज़मीन पर उतारने का काम किया। तो बीपी सिंह के रीजन में तो स्वर्ण लोध आंदोलन भी किए थे, वो हमें याद भी है। तो देखिए, आंदोलित थे, पूरा देश जलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वह स्वर्ण जाति के रहते हुए भी उन्होंने पिछड़ी जाति के पीड़ा को समझा, अपने दायित्वों को समझा और बीपी मंडल के सिफारिशों का अक्षरशः लागू किया। इसके लिए उनको देशवासी सदैव याद करेंगे। ठीक है सर जी। अच्छा, आप हम तो बताइए आरक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? बाबा साहब ने जो आरक्षण बनाया, इसका मूल उद्देश्य क्या था? आरक्षण का मूल उद्देश्य आर्थिक संतुलन, सामाजिक संतुलन, शैक्षणिक संतुलन। अच्छा, एक बार जो रामविलास जी अति दिए थे, नारा दिए थे कि हम उस घर पे दीपक जलाने चले हैं जो इस घर में सदियों से अंधेरा है, तो क्या ये आरक्षण का लाभ उस घर तक पहुंच रहा है, समाज के निचले पायदान तक पहुंच रहा है? देखिए, आरक्षण का लाभ तो हर घर पहुंच रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन जो वर्तमान जो व्यवस्था है, व्यवस्था में त्रुटि है और उसके लिए दोषी तो बीपी मंडल को नहीं ठहरा सकते हैं, बीपीसी को नहीं ठहरा सकते हैं, वर्तमान व्यवस्था को दोषी ठहरा सकते हैं। उसके लिए दोषी न अंबेडकर साहब हैं, न बीपीसी हैं, न बीपी मंडल हैं। आरक्षण मूल रूप से सर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्था को संतुलन बनाए रखने के लिए था। लेकिन सर, जो समाज के निचले पायदान, जो सबसे निचले पायदान हैं, उनके लिए आपका क्या मैंने सोच है कि उनके पास तक ये कैसे पहुँच पाएगा? जो अभी जो लोग बड़े बड़े लोग, जैसे सामाजिक स्तर में जो लोग हैं, जो बड़े हैं, जो डीएम बन गए हैं, जो और उच्च पायदान पर चढ़ गए हैं, उनसे हट करके समाज के निचले पायदान तक कैसे पहुँचेगा, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, बात अलग अलग हो सकती है, लेकिन आरक्षण लागू करने का उद्देश्य ऐसा नहीं था। अब सवाल है कि कोई आदमी घोड़ा पर चढ़ जाए और अपने आप को राजा महाराजा बुझ ले, वो दूसरी बात है। लेकिन घोड़ा उपलब्ध कराने का उद्देश्य नहीं था, घोड़ा उपलब्ध कराने का उद्देश्य था उसकी रफ्तार को बढ़ाना, न कि राजा महाराजा का संज्ञा देना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें संतुष्टि मिली और मैं आशा करता हूँ कि समाज के निचले पायदान तक भी ये आरक्षण पहुँचे। जिस घर में अभी भी दीपक नहीं जलते हैं, उस घर में भी दीपक जले। और यहाँ एक मैम भी हैं जो एडवोकेट हैं, इनसे भी मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मैम जी, क्या आप भी यहाँ के एडवोकेट हैं? तो जी मैम जी, हम समझते हैं कि ये चलिए आरक्षण से महिला को भी बराबरी का अधिकार मिला, जिस तरह से आप भी बराबर के अधिकार पर खड़े हैं,
तो समाज के निचले स्तर तक भी ये पहुंचना चाहिए। आपका क्या राय इसमें है? आदरणीय मुख्यमंत्री इंद्रशरी बाबू बाबा अम्बेडकर साहब को तो मैं हृदय से नमन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो किया वो किसी ने नहीं किया और उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? अधिवक्ता कृष्णा प्रसाद। ये सर जी हैं जो इस सभा का अध्यक्षता कर रहे हैं और एक अधिवक्ता हैं। मैं इनसे समाज से निचले पैदान जो जिस धर्म में अभी भी दीपक नहीं जा रहा, उनसे पास तक ये आरक्षण का लाभ कैसे पहुंचेगा, मैं इनसे बात करने का प्रयास करता हूं। तो सर, इसमें आपका क्या राय है? देखिए, आरक्षण जो शब्द है अभी वर्तमान समय में सभी शब्दों से विवादित है। इस विषय पर बात करने का मतलब है कि तलवार के धार पर चलना। यदि हम आरक्षण के पक्ष में बात करते हैं तो आरक्षण के विपक्ष वाले हमारे खिलाफ बोलेंगे, यदि आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं तो आरक्षण के पक्ष वाले हमारे खिलाफ बोलेंगे। फिर भी तो सर, आज के ज़माना में आरक्षण क्यों ज़रूरी है, काहे आया है, इस बात का परिचर्चा के लिए ही आज आयोजन किया गया था मंडल जी के जन्मदिवस के अवसर पर। तो हम लोग आरक्षण को न्यूट्रल भाव से, न किसी को पक्ष और न किसी को विपक्ष लेकर के न्यूट्रल भाव से सोचते हैं कि आरक्षण क्या है। तो आरक्षण को संपूर्ण अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि आरक्षण के बिना देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए कि जिस प्रकार एक परिवार में मान लिया जाए कि एक परिवार का 2 बच्चा है और दोनों बच्चा एक छोटा परिवार का है और दोनों बच्चा को हम एक गिलास यदि दूध दे रहे हैं तो दूध को दोनों बच्चा पी रहा है और किसी प्रकार एक बच्चा यदि बीमार हो जाता है, अब बीमार हो गया और एक बच्चा स्वस्थ रह गया, तो बीमार बच्चा को हमको स्वस्थ बच्चा से विशेष ध्यान देना अनिवार्य है। जब न्यूट्रल भाव से सोचते हैं तो कमज़ोर के उठाने के लिए, कमज़ोर को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आरक्षण सिर्फ भारत में नहीं है, अमेरिका जाइए, रूस जाइए, जापान जाइए, दुनिया के किसी देश में जाइए, आरक्षण हर जगह पर है। लेकिन आरक्षण में जो लागू करने का प्रक्रिया है, जो आरक्षण का प्रक्रिया है, उसमें जो भेदभाव है और उस भेदभाव को यदि दुरुस्त कर दिया जाए तो आरक्षण पर जो विवाद होता है वह विवाद नहीं होगा। ज़्यादा आरक्षण पर उसको लागू करने में जो एक रूपता नहीं लाया गया है, यह समानता के अधिकार को छीनता नहीं है। यह आरक्षण एक विकास का कुंजी है। भारत का संपूर्ण विकास के लिए कमज़ोर तबकों को आरक्षण जो जाति वर्ग के आधार पर है उसको होना अनिवार्य है। इसीलिए आरक्षण पर परिचर्चा का आयोजन ऑल इंडिया लॉ एसोसिएशन फॉर जस्टिस की ओर से किया गया है और इसमें हमारे इस्लामपुर के पूर्व विधायक राकेश रोशन जी, आपके हिलसा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ललन प्रसाद के अलावा सैकड़ों अधिवक्ता ने बारी बारी से भाग लिए और अपना अपना काम करने गए और सब ने खुले हृदय से एकदम पक्ष और विपक्ष के न्यूट्रल भाव से अपना आरक्षण के संबंध में अपना बातों को रखे। इसी बात के साथ आरक्षण के संबंध। तो दोस्त, अब हम एक और एडवोकेट साहब हैं। आज पहले आपका नाम क्या है सर? अवधेश कुमार। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं सर? मतलब हम कहना चाहते हैं बीपी मंडल जयंती के हम संयोजक हैं और इस स्तर से इनका इसीलिए यादगार में हम लोग मनाते हैं कि जो दबे कुचले लोग याद करके आगे बढ़ने का लिए प्रयास किए। सबसे नीचे स्तर जो दबे हुए हैं वो आरक्षण के ही ऊपर मिलने पर ही आगे बढ़ेगा। जो 50% लिमिटेशन रखा गया है, ये आरक्षण इतना में उठान नहीं हो रहा, इसलिए बढ़ा के जो बिहार में लागू भी हुआ था 65%, जो नहीं हुआ इसको भी
अनिवार्य करना चाहिए। ऐसे तो जितना ज़्यादा जिसको भाग संख्या है उस अनुसार भागीदारी मिलना चाहिए, लेकिन जो सबसे दबे कुचले नीचे स्तर के लोग हैं उनको आगे उठाने के लिए आरक्षण ही एक आधार है। आरक्षण उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। चंद बातों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं।